काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण में 4 विकल्प सामने हैं। ए में ह, बी विकल्प आ, सी विकल्प ई और डी विकल्प ऊ। इसमें सही विकल्प है आपका ए। ए को काकल्य वर्ण कहा जाता है। ए इसमें काकल्य वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यह का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसमें विकल्प ए में ओष्ठ्य, विकल्प बी में दांत, सी में मूर्धा और डी में तालु। यह का उच्चारण स्थान तालु होता है। आंसर है आपका डी, तालु। नेक्स्ट, अंतस्थ और ऊष्म शब्द कितने होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म शब्द कितने होते हैं? विकल्प ए में हम देख रहे हैं 6, विकल्प बी 8, विकल्प सी 9 और डी में 7। तो हम सभी जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य, र, लव, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, तीनों सा और ह। ये सभी मिलकर के अंतस्थ और ऊष्म बनते हैं। इनकी सबकी संख्या मिलकर हो गई 8। तो आपका आंसर हो गया ये 8। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सघोष वर्ण कौन सा है? चारों विकल्पों के अनुसार ए प, बी में था, सी में ब और डी में स। इसका सही आंसर है आपका ब, सघोष वर्ण व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ए ह, बी ल, सी म और डी ज। इनमें जो आपका सही आंसर, इस विकल्प में जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ए विकल्प ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा ट वर्ग में नहीं है। तो ए से ए में है ठ, बी ढ, सी ध और डी ण। तो इसमें जो ट वर्ग में नहीं है उसका सही आंसर होगा आपका ध। ध ट वर्ग में नहीं होता है, ये दंत वर्ग में होता है। त थ द ध। 7वां क्वेश्चन, लुंठित वर्ण कौन सा है? लुंठित वर्ण में पहला ऑप्शन देखते हैं क, बी स, तीसरा ट और चौथा र। इनमें हमसे पूछ रहा है कि लुंठित वर्ण कौन सा है। तो इसमें सही आंसर है आपका र। र को लुंठित वर्ण के संज्ञा दी जाती है, ये लुंठित वर्ण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? तो इसमें विकल्प देखते हैं स, ए में स सीटी वाला स, बी में स सवाल वाला स, सी में ह और नेक्स्ट आपका आता है र। इसमें जो काकल्य वर्ण की संज्ञा जिसे दी गई है, काकल्य वर्ण जिसे कहते हैं, वो है आपका ह। ह को काकल्य वर्ण कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द कंठ तालव्य शब्द है? या मिसप्रिंट हुई है, कांत तालव्य नहीं बल्कि कंठ तालव्य है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर है। देखते हैं कौन सा आंसर है इसमें। पहले विकल्प देखते हैं। ए में बड़ी ई है, बी बड़ा आ है, सी बड़ा ओ है और डी में छोटी ए है। तो निम्न में से कौन सा कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य आपका होगा, कंठ तालव्य ए होगा। ये आपका कंठ तालव्य है। नेक्स्ट हम इसके साथ ये और बता दें, कंठ तालव्य स्वर छोटी ए और बड़ी ए दोनों ही होते हैं। बड़ी ए भी कंठ तालव्य के अंतर्गत आती है। तो ये कंठ तालव्य हो गए आपके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वर का प्रकार है? स्वर का प्रकार ऑप्शन ए है ह्रस्व स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी प्लुत स्वर, डी सभी। तो स्वर का जो प्रकार होता है, मात्राओं के अनुसार 3 प्रकार के स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है अर्थात उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं या दीर्घ वर्ण कहते हैं। जिन मात्राओं में दीर्घ मात्रा से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इस तरह से ये तीनों ही प्रकार स्वरों के हो गए। तो सही आंसर आपका होगा डी। कौन सा स्वर का प्रकार है? तीनों, सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से वर्ण अर्ध स्वर हैं? तो इसमें ए यव यायग्र वावट, दूसरा बी पापतंग फाफल पफ, सी क ख और डी त थ। तो इसमें जो अर्ध स्वर माने जाते हैं वे वर्ण हैं आपके य व। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? विकल्प ए शब्द, विकल्प बी पद, सी ध्वनि और डी वाक्य। तो भाषा की सार्थक इकाई जो होती है, सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई, वो होती है ध्वनि। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो विकल्प ए देखते हैं, रंग, बी जाति, सी आकाश, डी अक्षर। तो दोस्तों इसमें हम सभी जानते हैं कि रंग को भी वर्ण कहते हैं, जाति को भी वर्ण कहते हैं और अक्षर को भी वर्ण कहते हैं। जैसे अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें सही आंसर है आपका आकाश। इसमें जो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है वो है आकाश। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। आपका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या होती है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की बात कर रहा है। वैसे तो 52 होती है कुल टोटल सभी वर्ण देखें तो, लेकिन केवल और केवल मूल व्यंजन बात कर रहे हैं। इसमें स्वरों की भी बात नहीं की इसने। तो अब देखते हैं विकल्प के अनुसार, ए 32, बी 34, सी 33 और डी 36। तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे 15वां, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ए में तालव्य, बी ऊष्म, सी अंतस्थ और डी ओष्ठ। तो वर्णमाला के अनुसार य र ल अंतस्थ व्यंजन है। तो आंसर होगा आपका सी अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ए ज, बी र, सी ह और डी व। तो स्पर्श संघर्षी की बात करें तो तीनों स और ह ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां, छ छतरी वाला छ ध्वनि किस वर्ण के अंतर्गत आता है? तो ए में दिया गया है मूल स्वर, बी है घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण और डी तालव्य वर्ण। तो हम लोग जानते हैं कि छ संयुक्त वर्ण है, छ संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, छ वर्ण किसके योग से बनता है? छतरी वाला ये छ है, किसके योग से बनता है, कौन कौन से वर्ण हैं ये पूछ रहा है। तो ए में क और स, बी क और च, सी क और छ, डी क प्लस स। इस तरह से हम देखते हैं कि छतरी क और स से बनता है। ये एक संयुक्त वर्ण है, जैसे कि ऊपर 17 में दिया गया है। कौन से दो वर्णों से मिलता है? ये क और स से। इसी प्रकार से हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, त्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो दूसरा वर्ण है जो त्र, वो त और र से बनता है। त्र बनता है हलंत वाला त और र। इसी तरह से ज्ञ, ज्ञ हलंत ज पर हलंत होता है और अंगा चूले वाला अंगा। दूसरा स्र, सीटी वाला स प्लस र, इनके मेल से ये छत्र ज्ञ और स्र बनते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं जिन्हें हम छोटा ओ और बड़ा ओ भी कहते हैं? नंबर अब देखते हैं विकल्पों में, ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी दंतोष्ठ, डी कंठोष्ठ। तो इसका जो सही आंसर है आपका तो वो हो जाएगा डी कंठोष्ठ। दोनों प्रकार के ओ हैं वो कंठोष्ठ हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 20वां, तालव्य व्यंजन है।
तालव्य व्यंजन हैं। तालव्य व्यंजन का मतलब जो तालु से बोले जाते हैं। ए में द ट ड ढ, बी में च छ ज झ, सी त थ द ध और डी म फ ट भ। तो इसमें हम देखते हैं कि च वर्ग और त वर्ग ये सभी वर्ग हैं। जैसे क वर्ग कंठ से बोला जाता है, त वर्ग च वर्ग तालव्य होता है, च वर्ग तालव्य होता है। तो यहाँ पे हमें च वर्ग दिखाई दे रहा है बी में, यही तालव्य है, यह तालव्य व्यंजन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, तालव्य व्यंजन बी वर्ग में ही, मतलब बी विकल्प में ही, और ये सही आंसर है च छ ज झ। तो दोस्तों इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।